हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपके आने वाले 2 महीने कैसे रहने वाले हैं, यानी अगस्त और सितंबर कैसा जाने वाला है। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है रेड कलर का पॉट और दूसरे नंबर पर है ब्लू कलर का पॉट। आपको जो भी पॉट अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आपको चुन लेना चाहिए। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ये रेड कलर का पॉट, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड और 10 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि आप अपनी फुल पावर में रहेंगे आने वाले 2 महीने में। यानी आपको किसी भी तरह का माइंड गेम है वो बर्दाश्त नहीं होगा। आपको पूरी क्लैरिटी चाहिए होगी। अभी आप कोई भी ऐसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं जो कि अनस्टेबल कनेक्शन हो। आपको क्लैरिटी चाहिए। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि शायद आप अपनी फैमिली लाइफ को लेकर सीरियस हैं। आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को या फिर अपने क्रश को, जो भी चीज़ आपके लिए आती है तो उसको आप नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, जिसमें कोई सीरियस कमिटमेंट, शादी या फिर इंगेजमेंट हो सकता है। इससे कम में आप संतुष्ट नहीं होने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो लोग शादी करने के इच्छुक नहीं हैं उनको शादी करना चाहिए। जो इच्छुक हैं ये उनके लिए है, बाकी सब आपकी मर्जी है कि आप करें या ना करें। लेकिन मोस्टली मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो एक सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई जो इंसान आएगा तो वो भी ऐसा होगा जो कुछ अनस्टेबल कनेक्शन नहीं चाहेगा, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है। तो ये जो भी है वो एक मैच्योर इंसान है, चाहे मैच्योर मेल हो या मैच्योर फीमेल हो, अपनी लाइफ में स्टेब्लिश है, अपने करियर में स्टेब्लिश है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ये बताता है कि मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि 20-21 साल की लड़की या लड़का है, ये काफ़ी मैच्योर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो जो भी है वो एक सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपकी लाइफ में भी जो इंसान एंटर होगा वो इसी सोच के साथ आने वाले 2 महीनों में एंटर होगा। अगर आप उन्हें हाँ कहते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे उस व्यक्ति की तरफ जो उन्हें कुछ सीरियस कमिटमेंट दे सकता है। तो आप अगर ऐसा चाह रहे हो कि आप कंफ्यूज हैं, श्योर नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है वो आपका वेट नहीं करने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि आपके लिए फाइनेंसेस के लिए आने वाले 2 महीने कैसे रहने वाले हैं। तो आपके लिए निकल कर आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, साथ ही में निकल कर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पे मुझे स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस महीने जो है वो आप अपने दिल के बजाय दिमाग की सुनने वाले हैं। जो भी प्रोजेक्ट आप लेंगे उसमें पूरी शिद्दत के साथ आप अपनी एनर्जी लगाएंगे। यहाँ पे आप अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे, अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे, अपने स्किल का प्रयोग करेंगे, अपने लॉजिक का प्रयोग करेंगे, ताकि चीज़ों में क्लैरिटी बनी रहे। किसी भी तरह की फ्रॉड स्कीम या फिर कोई भी चीज़ है ऐसी जहाँ पे आपको धोखा दिख रहा है, कोई चीटिंग दिख रही है, तो आप इस तरह की फाइनेंशियल स्कीम से पूरी तरह दूर रहने वाले हैं। अगर आप कोई नई जॉब भी ट्राई करते हैं तो वहाँ पे पूरी क्लैरिटी के साथ अप्लाई करेंगे कि आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है, क्या बोनस मिलने वाला है, सैलरी कितनी रहेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके आप क्लियर रहेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप
आपको एक से ज़्यादा आय के स्रोत बने। हो सकता है कि आप जॉब करते हैं तो साथ में हो सकता है आने वाले 2 महीनों में कुछ पार्ट टाइम बिजनेस भी करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑफिस से आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्क लें या फिर कुछ प्रोजेक्ट करें जिससे आपके अर्निंग के सोर्स बन जाएं और भी ज़्यादा। तो ऐसी आपकी कोशिश रहेगी। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बैलेंस बनाने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े, आपको थोड़ा देर रात तक जागना पड़े, या फिर कुछ हो सकता है कि आप कहीं कुछ इन्जॉयमेंट का प्लान बना रहे हो, कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे पूरा आपका फोकस जो है मुझे मनी पर दिखाई दे रहा है। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस भी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेना चाहिए कि जिससे आपके स्वास्थ्य पर खराब असर पड़े, और थोड़ा आपकी जो है पर्सनल लाइफ पर भी इसका असर नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल बहुत ऐसा इजी कार्ड नहीं है, क्योंकि दो चीज़ों के बीच संतुलन बनाना जो होता है ना वो इतना आसान नहीं होता है। कुल मिलाकर आपके फाइनेंस के लिए अच्छा समय है। कोई भी निर्णय लें सोच समझ कर लें, बहुत ही ज़्यादा सावधानी से लें, और वैसा आप करने भी वाले हैं। अब हम देखेंगे कि आने वाले 2 महीने आपके करियर के लिए कैसे रहने वाले हैं। आपके लिए निकल कर आया है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है क्लैरिटी दिख रही है, आपका इंटेलेक्ट दिख रहा है, जिसका उपयोग आप आने वाले 2 महीनों में करने वाले हैं। तो आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करें, कोई भी काम करें तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लें। जैसे अगर आपके पास 2 जॉब ऑफर्स हैं तो आप अपने फ्रेंड से भी सजेशन ले सकते हैं कि कौन सी वाली जो जॉब है आपके लिए अच्छी रहेगी। एक नहीं, एक से ज़्यादा फ्रेंड से आपको सलाह लेनी चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कि ये कंपनी मत ज्वाइन करो, दूसरी वाली कर लो, तो भी ना आपको थोड़ा सा अपना भी विवेक लगाना है और सामने वाले की भी सुन लेनी है कि उसकी सलाह कैसी रहेगी। तो दोनों का तालमेल बना के आपको जो है कोई भी फैसला लेना है। साथ ही में मुझे यहाँ पे बिजनेस से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोग फैमिली बिजनेस करते हों तो उसमें भी आपको फ़ायदा होने वाला है। आपकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज़ होने वाली है। तो आपको अपनी फैमिली से भी जो है सपोर्ट मिलने वाला है, कोई सजेशन मिल सकता है। जैसे कुछ लोग सेम प्रोफेशन में होते हैं ना, जो उनकी फैमिली का जो प्रोफेशन होता है वही उनका प्रोफेशन होता है, तो ये चीज़ जो है वो एक फ़ायदे वाली भी होती है। आपको एक सजेशन मिल सकता है अपने किसी रिलेटिव से, कोई पेरेंट्स से, या फिर जो भी उस काम से जुड़े हैं, तो आपको एक अच्छी सलाह भी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो समय है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो और देखते हैं कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है। तो आपके लिए निकल कर आया है स्वस्तिक साइन और रेनबो का कार्ड। तो बता रहा है कि आप जो भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ से जो है वो बहुत ही जल्दी जाने वाली है, और बहुत ही अच्छा आपका जो भाग्योदय है वो होने वाला है। और साथ ही में जो लोग माँ दुर्गा की उपासना करते हैं उनको विशेष रूप से लाभ होने वाला है। आपने कोई उनसे प्रेयर की थी या कोई भी मन्नत मांगी थी, या फिर जो जिस भी भगवान को आप मानते हैं, माँ दुर्गा ही क्यों, जिनमें भी आपकी आस्था है, वो आपकी विश को फुलफिल करने वाली है। और साथ ही में जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, वैसे ही रंगों को आप अपने जीवन में महसूस करने वाले हैं। आपको बहुत ही जल्दी बहुत अच्छी जो है वो अच्छी जो खबर है वो मिलने वाली है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और अभी आपको अपने इंट्यूशन की सुनना चाहिए, क्योंकि जो हम अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि इग्नोर कर देते हैं, तो वो हमारे लिए सही नहीं होता है। और कभी कभी हमारा इंट्यूशन सही होता है, वो हमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसने से बचा लेता है। अगर आपका दिल या फिर आपकी जो इंट्यूशन कह रही है कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तो आपको एक कदम पीछे खींच लेना चाहिए, फिर से सोचना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, कुछ जो आपके वेल विशर हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए, फिर किसी दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। साथ ही में जो भी चेंज होंगे वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। आपका जो एडवेंचर है उसकी तरफ झुकाव भी आने वाले 2 महीनों में बढ़ने वाला है। याद रहे
कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ब्लू कलर का पॉट, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। सबसे पहले देखेंगे कि आपके आने वाले 2 महीने लव के हिसाब से कैसे रहने वाले हैं। आपके लिए सबसे पहले निकल कर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। दूसरा निकल कर आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और तीसरा कार्ड निकल कर आया है द स्टार का कार्ड। तो ये बता रहा है कि शायद यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है फैमिली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। फैमिली की भूमिका जो भी है आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। ये आपके कनेक्शन को सकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकती है और नकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकती है। शायद आप किसी को पसंद करते हो तो फैमिली ना मान रही हो, या आपकी फैमिली ना मान रही हो, या उनकी फैमिली ना मान रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो मान जाए। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जो है थोड़ा सा ईगो इशू बता रहा है, लव लाइफ से जुड़ा हुआ, फैमिली से जुड़ा हुआ। तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह के ईगो बैटल में फंसना नहीं है। आपको कुछ चीज़ों को यूनिवर्स को सरेंडर कर देना चाहिए, कुछ चीज़ों को वक्त पर छोड़ देना चाहिए और धीरे धीरे अपनी बात रखना चाहिए। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के लिए लॉयल हो, या आप जिन्हें पसंद करते हैं वो अपनी फैमिली के लिए लॉयल हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो कनेक्शन को आपके प्रभावित कर रही हैं। तो साथ ही में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हीलिंग होगी, क्योंकि द स्टार का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो हीलिंग को दर्शाता है। चीज़ें अगर नेगेटिव वे में भी जा रही हैं तो वो भी पॉजिटिव वे में जाने लगेंगी अगर आप थोड़ा सा सिचुएशन को पोलाइटली हैंडल करेंगे तो ये बता रहा है कि चीज़ें जो है वो हील होंगी। अब जैसे कोई चोट लगती है हमें, तो हम मरहम लगाते हैं या कोई भी चीज़ लगाते हैं, दवा लेते हैं। कोई छोटी मोटी चोट होती है वो 5-6 दिन में भर जाती है, कोई गहरी चोट है तो उसमें सालों भी लग जाते हैं। तो जो भी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में परेशानी आई है, प्रॉब्लम आई है, कोई भी चीज़ आई है, तो वो चीज़ें हील होंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि रात आती है उसके बाद दिन आता है। तो ये चक्र तो चलेगा ही, दिन आएगा, रात आएगी, फिर जो है आपका दिन आएगा। तो आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका जो भी कनेक्शन है वो हील हो रहा है, उसमें जो है एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है, पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है और सकारात्मक चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। एक होप जग रही है, एक उम्मीद जग रही है। कुछ भी हो, एक बीच का रास्ता आपके जीवन में निकल कर आ ही जाएगा, या फिर आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होंगी, या फिर आपसे जो जुड़े हुए पर्सन हैं उनको कोई चीज़ें जो है वो रियलाइज़ होंगी। तो यहाँ पे मुझे जो है वो पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ मुश्किलों के बाद है वो, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि आपके फाइनेंसेस का हाल क्या रहने वाला है। तो आपके लिए जो 5 ऑफ कप्स के कार्ड निकल कर आया है और किंग ऑफ कप्स, यानी इमोशनल रहने वाले हैं आप, इमोशन से काम लेने वाले हैं। आने वाले 2 महीनों में आपके जो इमोशंस हैं वो काफ़ी हाई रहने वाले हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड देख के मुझे वो बॉलीवुड का सॉन्ग है ना, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, इस तरह की आपकी जो है वो मेंटेलिटी दिख रही है। हो सकता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट में अपनी पूरी जान लगाई हो, कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो, तो वैसे नतीजे आपको नहीं मिले जैसा आप चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का कुछ लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भले ही यहाँ पे हमें
3 कप फैले हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 2 खड़े भी तो हैं। आप जितना चीज़ों को बुरा समझ रहे हैं उतनी वो है नहीं है। अब ये आदमी सिर झुकाए खड़ा है और काले कलर के जो कपड़े पहना है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ब्लैक जो ड्रेस पहना है, साथ ही में पानी भी दिखाई दे रहा है, वो नदी बह रही है उसके पास में। तो ये एक शोक वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आप रो लीजिए अगर आपको रोने का भी मन हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, सभी को रोने का अधिकार है, अपना मन हल्का करने का अधिकार है, लेकिन अपने इमोशन को आपको सप्रेस नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। अभी और भी मकाम आपकी ज़िंदगी में आएंगे, तो आपको गुज़रे हुए मकाम पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप काफ़ी इमोशनल हो रहने वाले हैं, साथ ही में आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करने वाले हैं। जो भी, जैसे कोई भी आर्ट बनाते हैं तो ए ग्रेड होता है, बी ग्रेड होता है, सी ग्रेड होता है, तो आपका जो क्रिएटिव आर्ट है वो ए ग्रेड रहने वाला है। आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं, बहुत ही अच्छी जो है आपकी कलाकृति या जो भी क्रिएटिविटी, जहाँ भी आपका क्रिएटिवली फोकस है, ज़रूरी नहीं कि वो क्रिएटिव फील्ड ही हो, तो वहाँ आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, काफ़ी रिकग्निशन मिल सकता है, काफ़ी तारीफ़ें भी मिल सकती है और आपका भी मन उसमें काफ़ी अच्छे से लगने वाला है। तो यहाँ कप्स ही कप्स दिखाई दे रहे हैं जो कि इमोशंस को दर्शाता है। तो आपको जो है वो थोड़ा सा जो है अपने माइंड का प्रयोग भी करना चाहिए। जैसे आपको दरिया में खुद नहीं बह जाना है, आपको दरिया पर तैरना है या फिर अपनी नाव को पार लगाना है, तो आपको जो है मन लगाकर काम करना है, लेकिन जो है इमोशंस का जो दरिया है उसमें बहुत ज़्यादा भी डूबना नहीं है। थोड़ा सा आपको दिमाग का प्रयोग भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनेंस का मामला है, आपके धन से जुड़ा हुआ मामला है, थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। तो अब देखते हैं कि आपके जो करियर का क्या हाल रहने वाला है। तो यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड और द हैंगमैन यहाँ पे मैं देख रही हूँ शायद ये फाइनेंस और करियर जुड़े ही हुए होते हैं। तो यहाँ भी हार्ट ब्रेक दिख रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ भी आपको जो है करियर में जो है मन मुताबिक जो है नतीजे नहीं अभी दिख रहे हों। अभी हो सकता है कि आपको आपने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी कोशिश की है, तो लेकिन आपको जो है वो उसका फल नहीं मिला है। हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपना काम भी कर रहे हो, तो ऐसे ही हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको वादा किया गया हो कि आपका इंक्रीमेंट होगा, लेकिन वो अभी नहीं हो रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पर्सनली आपके साथ ही हो, सभी के साथ हो रहा हो। तो हो सकता है कि आपका दिल टूट गया हो, या फिर आपने जिस तरह की जो है वो सेल्स की उम्मीद की हो वो नहीं हो। तो आपको इस हार्ट के पेन से हील हो जाना है, वहाँ पर स्टक होके नहीं रहना है, क्योंकि ये द हैंगमैन की एनर्जी यहीं पे दिखाई दे रही है कि आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं। तो आपको इस स्टक वाली एनर्जी से थोड़ा सा जो है बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब ये जो आदमी है वो पेड़ पर लटका हुआ है, वो अपनी मर्जी से उल्टा लटका हुआ है, उसको किसी ने कहा नहीं है कि वहाँ पे लटका ही रहे। तो ये आपके हाथ में ही है, आप अपनी सिचुएशन को खुद ही बदल सकते हैं, क्योंकि उसके आसपास जो ऑरा दिखाई दे रहा है वो ये बता रहा है कि वो इस स्थिति से संतुष्ट है। तो आपको इस दुख में संतुष्ट नहीं रहना है, आपको चीज़ों को बेहतर करना है और ऐसा नहीं समझना है कि चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी और आगे नहीं बढ़ेंगी। तो आपको जो है अपने जीवन की रफ्तार को थोड़ा सा, कहते हैं ना कि जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी लाने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अगर अब जो आलस है उसको भी आपको त्याग कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आलसी हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी आपके मन के अनुरूप नतीजा नहीं मिलता है तो आप थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो आपको जो है ऐसे नहीं रुकना है कि जैसे ठहरा हुआ पानी हो, आपको ऐसा रुकना है कि आपको थोड़ा सा चिंतन करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि क्या चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी और क्या नहीं रहेंगी। तो ये जो है वो आपके ही हाथों में है पूरी कंडीशन को सही करना, और आप ऐसा कर लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।
तो अब देखते हैं कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है। साथ ही में आपको ऐसी सलाह दी जा रही है कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अलावा भी थोड़ी सी दूसरी भी अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहिए। तो आपके लिए निकल कर आया है क्रेन का कार्ड, तो जो बता रहा है ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यानी जो मैंने कहा वही कि आपको दूसरे मौके भी तलाशते रहना चाहिए, हार नहीं मान लेनी चाहिए। तो आपको कुछ हो सकता है कि आपको कोई फ़ायदा हो जाए, अचानक ही कोई फ़ायदा हो जाए किसी कंपटीशन के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए, इस तरह की चीज़ों से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और आपको जो है वो आर्थिक लाभ भी आने वाले समय में हो सकता है, अगर आपने मौके का सही फ़ायदा उठाया तो। साथ ही में आपको गॉडेस लक्ष्मी फीट, यानी आने वाले 2 महीने में आपको राहत मिलने वाली है, अबंडेंस आने वाला है, वेल्थ बढ़ने वाली है, पॉजिटिव वाइब्स जो है वो आप तक पहुंचने वाली है, और आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला है। क्योंकि जो लोशन होता है या क्रीम होता है वो आपके शरीर को सुंदर बनाता है या चमकाता है, लेकिन जो मेडिटेशन होता है, जो लोग सालों से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी इंटरनल ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, वो अंदर से खूबसूरत दिखाई देते हैं, जो उनके चेहरे पे झलकता है। अंदरूनी खूबसूरती का अर्थ ये नहीं कि आपका रंग कैसा है, आपका कद कैसा है या आपका वज़न कैसा है। अंदरूनी खूबसूरती का अर्थ है कि आप कितने काइंड हैं, कितने लविंग हैं, तो वो चमक आपके चेहरे पे दिखाई देती है, आपकी आँखों में दिखाई देती है, आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, जो आपको यूनिक बनाता है और सबसे हटकर और सबसे खूबसूरत बनाता है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।